ये बिल्कुल जी, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के जो ओनर है और नाम उनका गेट है, लेकिन बनाते वो विंडो है। ये भी एक अजीब सी बात है वैसे उनके अंदर। मुझे लगता है कि पहले पिछले जन्म में शायद वो कोई पाकिस्तानी रहे होंगे, इसीलिए नाम उन्होंने गेट रखा है, बनाते विंडो है। लेकिन खैर कोई बात नहीं। पाकिस्तान वो आए थे और उसके बाद उन्होंने मुलाकात की जी हमारे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब से भी, जिन्होंने उनको जो है वो एक हिलाले इम्तियाज जो हमारे यहाँ कहलाया जाता है, जो आपको उनके गले में नजर भी आ रहा होगा। ये सिविलियन अवार्ड होता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये बिल गेट्स साहब को हमने चिपका दिया, नहीं चिपका नहीं दिया, मतलब दे दिया। और इसके बाद जो है वो खान साहब ने उनको बताया कि जी हमारे यहाँ जो है ना बड़ी गरीबी है, तो वो गरीबी हटाओ प्रोग्राम में हिस्सा ले। इसके अलावा हमने उनसे अफगानिस्तान के लिए भी जो है वो फंड्स मांगने शुरू कर दिए, जबकि अफगानिस्तान वालों ने हमसे कहा है कि जी हमारे लिए भीख ना मांगो, ये काम वो खुद कर सकते हैं। लेकिन खैर खान साहब को कौन समझाए, तो इसलिए खान साहब ने उनसे ये बात भी कर ली। साथ साथ आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का तकरीबन हर मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हर किसी ने जो है वो बिल गेट्स से मुलाकात की और उनको जिसे कहना चाहिए चूना लगाने की पूरी कोशिश की। अब पता नहीं कितना लगा पाई, ये तो आगे वक्त ही बताएगा। इंडिया बड़ा जलता है। मैं कई पाकिस्तानियों को बोल भी चुका हूं, लेकिन पाकिस्तानियों को तो एक चीज आप समझाओ ना तो उनको समझ में नहीं आती। इंडिया बड़ा जलता है, सी पैक यार, 2 रुपए का तुम्हारा सी पैक है यार। कितने का है सी पैक? 60 अरब का, टोटल 60 अरब का सी पैक है। 60 बिलियन यूएस डॉलर, 60 अरब यूएस डॉलर का टोटल सी पैक है। उससे लगभग दुगनी हम तो हर साल ट्रेड कर रहे हैं चाइना के साथ। आई नो दीज आर नॉट कंपेरेबल, एक इन्वेस्टमेंट एक ट्रेड है, दीज आर नॉट एप्पल टू एप्पल, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, आपके लिए बहुत बड़ा फिगर है 60 बिलियन। ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। बट आप लोगों के लिए जो मुल्क 1-1 अरब डॉलर के लिए दर दर भटक रहा हो, सर झुका रहा हो, सजदे कर रहा हो, उसके लिए तो 60 अरब डॉलर तो खुदा है यार। तो ये सच्चाई है, तल्ख है। तो आपको बुरी लगेगी मेरी बात, कड़वी लगेगी, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं जो पाकिस्तान में क्यों किसी ने बिल गेट्स को नहीं बोला कि सर ठीक है आप बहुत बड़ा कैंपस नहीं खोल सकते, कोई बात नहीं, वी अंडरस्टैंड, पर अब कुछ तो करो यहां पे, एक अपना छोटा सा ऑफिस बनाओ, कोई बात नहीं, 500 बंदे डालो अपने, एक शुरुआत तो करो। एक छोटा सा एक बिल्डिंग हम आपको देते हैं, आप चिंता मत करो, लैंड की किसी भी हम आपको बिल्डिंग देते हैं, आप अपना ऑफिस शुरू करो। माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग लगती है वहां पे, 100 और आईटी कंपनी आती है माइक्रोसॉफ्ट के पीछे पीछे। लेकिन इन्होंने ये जैसे मांगने वाले होते हैं ना, किसी भी मंदिर या मस्जिद के बाहर जाइए तो मांगने वाले खड़े, ये वैसे बिहेव करते हैं पाकिस्तान का पूरा अशराफिया। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनका मुल्क खड्डे में जाए, इनको कोई लेना देना नहीं है, इनको कोई लेना दे, हमारे बच्चे पढ़ जाए, हमारे बच्चों का बढ़िया मुस्तकबिल सेट हो जाए। अरे मुल्क रहेगा तो बच्चे भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा। तुम्हारा मुल्क ही नहीं रहेगा तो फिर क्या करोगे इस पैसे का, चाटोगे इसको। तो इन्होंने जो चीज मांगनी थी इन्होंने वो नहीं मांगी, भीख और मांग ली उससे, पैसे और मांग लिए उससे, और अफगानिस्तान के लिए भी मांग लिया। क्यों मांगे अफगानिस्तान के लिए, ये भी मैं आपको स्टोरी बता दूं। इसलिए नहीं कि वो इनके मुसलमान भाई हैं और इनके बड़े दिल में दर्द है अफगानिस्तान के लिए, ना 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 ना, मामला कुछ और है। मामला यह है कि अफगानिस्तान का बैंकिंग सेक्टर ठप हो रखा है, अमेरिका ने चाबी लगा दी है, पर पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो अगर बिल गेट्स कुछ पैसे देगा अफगानिस्तान को, तो डायरेक्टली एज एन इंडिविजुअल अफगानिस्तान के बैंक में पैसा डाल नहीं सकता, क्योंकि बैंक वहां पे डिफंक्ट है। जो बड़े पढ़े लिखे एकेडमिक लोग हैं उनको इस चीज में बड़ी तकलीफ हुई, उन्होंने कहा लोगों ने तो पहले तो ये तनकीद की कि जो इमरान खान साहब ने इशाया दिया उसमें एक भी खातून शामिल नहीं थी पाकिस्तान में, क्या एक भी खातून इस काबिल नहीं है? हालांकि जो सानिया निश्तर हैं जो बड़ा काम कर रही हैं इस हवाले से, उनको भी बंदा बुला लेता, उनको नहीं बुलाया गया। सब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होने का भी ये कहा जा रहा है कि सिर्फ बंदे बंदे ने, बीबियां कोई नहीं है। तो ये जो पावर्टी वो जो है ना, पावर शेयरिंग जो है हमारे मुल्क में बड़ी अनइवन सी पावर शेयरिंग है। खवातीन का भी किरदार होना चाहिए, उनको भी आवाज़ दी जानी चाहिए, उनको इस तरह के बड़े फोरम से सुना जाना चाहिए, ताकि वो जो बाकी 50% हमारे 49% या 51% जितने भी हमारी खवातीन की पॉपुलेशन है उनकी एक आवाज होती है, उस आवाज को मेन स्ट्रीम ही नहीं किया जाता। फिर होता यह है कि जब ये 8 मार्च जैसे दिन आते हैं पूरी दुनिया में, और खास करके पाकिस्तान में, तो वहां पे नारे लगते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी और इस तरह की बातें होती हैं। लोग अपने खवातीन के अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है, जो कि फ्रस्ट्रेशन बड़ी जेन्युइन होती है, क्योंकि खवातीन को उस तरह वो राइट्स नहीं मिलते। खैर वो भी एक और टॉपिक है। सो ये अब बिल गेट्स जो है उसके आगे सारी सरकार आके बैठ गई। मुझे तो इस चीज की तकलीफ है कि एक प्राइम मिनिस्टर ने मिलना था तो वो मिल लेते, साथ एक आधा मिनिस्टर मिल लेता, दैट्स इट। पूरी सरकार बिठा देने का वो क्या पाकिस्तान को देके जा रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ 2 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर अभी तक ये बीमारी मौजूद है। 2 कंट्रीज ऐसे हैं यहाँ पर अभी तक बीमारी मौजूद है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। और मेरा ख्याल है कि दहशतगर्दी भी एक और बड़ी बीमारी यहाँ पर मौजूद है। इमरान खान अफगानिस्तान के लिए भीख मांग रहा है, क्या जरूरत है? लोग यहाँ पे इंडिया में ट्रोल करने लगे, मैंने खुद ट्वीट करा कि साहब पहले तो मुल्कों से मांगते थे, पहले इंस्टीट्यूशन से पैसे मांगते थे, अब इंडिविजुअल से मांगने लगे। बिल गेट्स आया, बिल गेट्स की जेब काट ली। मैं जेब काट ली क्यों कहता हूं, मैं क्यों कह रहा हूं जेब काट ली? इसलिए कि वो आया किसी और चीज के लिए था, उसको किसी और काम पर। अरे भाई बिल गेट्स जो है वो दुनिया के आई थिंक द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी, और वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनीज, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 में जो आती है, उसका मालिक है, उसका हेड है। यू शुड हैव आस्क्ड बिल गेट्स, टीच अस हाउ टू फिश। आपने बोला नहीं गिव मी अ फिश, मैं आज खा लूंगा कल भट्टे में जाए। अच्छा आप मुझे पैसे, ये सब इकट्ठा हो गए बिल गेट्स को सराउंड करने के लिए। आप देखिए ये फोटो, सब मांगने के लिए तैयार है।
और दोस्तों, बिल गेट्स साहब जो कि माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं और उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि अब तो वो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और बहुत सारा हिस्सा वो अपना जो है वो गरीब ममालिक में, डेवलपिंग वर्ल्ड में लगा रहे हैं जहाँ पे वो समझते हैं कि काम करने की ज़रूरत है। अभी पाकिस्तान में मेरा ख्याल है उनके दो एक प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक तो जो पोलियो था वो उसकी तरफ है और दूसरा हमने उनको घेर घार के जो है ना वो ले आए हैं पावर्टी एलिविएशन में। क्योंकि आप देखिए ना, बड़ी से बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि हमारी जो लीडरशिप है, अब वो हुकूमतें उस तरह तो पैसे नहीं देती जब पैसे बाहर से आया करते थे, और क्योंकि वो पुराना सिलसिला चला आ रहा है, एक ही बात है, गुर्बत बहुत है यहाँ पे नीचे से लोगों को ऊपर उठाना है, तो अब सरकार तो उस तरह आती नहीं हाथ में, तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं या प्राइवेट लोग हैं उनको ये इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसमें पाकिस्तान बड़ी तनकीद है पोलियो की और कोरोना की, तो उनको ये बताया गया कि भाई क्या वजह है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर पोलियो वर्कर्स जो हैं उनके ऊपर तो बड़े बड़े हमले भी होते रहे। एक माइंडसेट ऐसा पाया जाता है जो इस बीमारी के खिलाफ काम भी नहीं करने देता। और बड़े शर्म की बात है, ये बड़े ही शर्म की बात है कि पाकिस्तान वो कंट्री है जहाँ पर अभी तक पोलियो मौजूद है, ये वाली बीमारी मौजूद है, पूरी दुनिया से खत्म हो गई, बस पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अभी तक खत्म नहीं हो पाई। और जैसा कि मैंने इसमें कहा कि इसमें एक बड़ा जो वजह है वो मुल्ला माइंडसेट भी मौजूद है जो इसके खिलाफ काम करते हैं। लेकिन यही मुल्ला माइंडसेट उस लंच में भी नजर आया जो बिल गेट्स के लिए कंडक्ट किया गया था। इसके ऊपर मैं बात करती हूँ और बड़े ही शर्म की बात है। मैं हो रही है और तनकीद हो रही है कि बहुत सारे हमारे दोस्त अपने ट्विटर हैंडल्स पे और इन जगहों पे बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें ये बताएं कि बिल गेट्स ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना पैसा लगाया है, बताया है, उन्होंने कितनी यूनिवर्सिटी के कैंपस खोले हैं, कोई ऑफिस खोला है तो हमें बताएं। और ये ना हमें बताएं कि जी पोलियो खत्म हो गई है, और वो ये ना हमें बताया जाए कि जनाब वो जो है ना अब पावर्टी एलिवेशन के लिए काम होना है। देखिए बिल गेट्स, अच्छा हमने उसके साथ जो बिल गेट्स जो है उसको इमरान खान साहब ने बेसिकली तो बुलाया था पाकिस्तान, और बुलाया जनाब कि आप आएँ और देखें, और हमने उनको वो एक दिन के विजिट के लिए आए, हमने उनको आते ही हिलाले पाकिस्तान दे दिया फॉर द सर्विसेज, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दे दिया क्योंकि वो अच्छा भला पाकिस्तान में पैसा लगा रहा है। अच्छा वो टेक बिलियनियर है, हमें तो ये बताया जाए कि टेक बिलियनियर ने पाकिस्तान में टेक के वाले से क्या काम किया। हम उसे जो पावर्टी एलिवेशन करा रहे हैं, भाई पावर्टी एलिवेशन तो होनी नहीं है दुनिया में, किस मुल्क में जो है वो आप गुर्बत खत्म कर सकते हैं या काम कर सकते हैं। अच्छा मजे की बात है, कल उन्होंने अपने एक दिन में पूरे पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप से मुलाकातें कर ली, तमाम एक दिन में हर चीज लाइन अप हमने उनके लिए की हुई थी कि जनाब ये आएंगे तो हमारे जो स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर फैसल से मुलाकात की, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, चीफ मिनिस्टर्स बैठे हुए थे, चीफ मिनिस्टर्स केपी और माजरत चाहता हूँ पंजाब में खुद देखे वहाँ पे जो शायद दिया इमरान खान साहब ने, उसमें चीफ मिनिस्टर्स बैठे हुए, फेडरल मिनिस्टर्स बैठे हुए थे, मतलब बड़े तगड़े लोग बैठे हुए थे वहां पे। एक बंदा, एक प्राइवेट कंपनी का बंदा आया और सारा पाकिस्तान उसके आगे आके बैठ गया, सारा पाकिस्तान आगे आके बैठ गया। ये जो ऑप्टिक्स होते हैं ये शायद हुकूमतों को बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके पास पैसा कोई नहीं होता, उन्होंने डिलीवर करना होता है, उनको ये होता है कि हमें कहीं ना कहीं से कुछ मिल जाए। लेकिन अवाम को ये ऑप्टिक्स देख के बड़ी तकलीफ होती है, और उनको इसलिए तकलीफ होती है बिकॉज वो समझते हैं कि हमारे नाम के ऊपर ये क्या क्या कर रहे हैं। लंच कंडक्ट किया गया और उस लंच की तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जब ये सामने आई तो पता ये चला कि उस लंच में एक भी खातून शामिल नहीं थी। यानी इस हुकूमत के कैबिनेट में एक भी फीमेल मेंबर ऐसी नहीं थी जो इस काबिल होती जिसको बिल गेट्स के इस लंच में शामिल किया जाता। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कैबिनेट ऐसी है, हम ये समझें कि वजीर आजम साहब आपकी कैबिनेट ऐसी है कि जिसमें एक भी खातून इस काबिल आप नहीं लेकर आए कि जिसको आप बिल गेट्स के लंच में शामिल कर दे, या आपका मुल्ला माइंडसेट वो है कि जिसमें आपने, ये नजर तो ऐसे ही आ रहा है, देखिए जो एक बैक से नजर आ रहा है सर जो है, मुझे लग रहा है कि ये सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार का है। तो अगर तो आपने उस्मान बुज़दार को इसमें बुलाया है तो उन्होंने बिल गेट्स से क्या बात की होगी? वो बिल गेट्स से बात कर सकते हैं? नॉट एट ऑल। वो तो अपने किसी मातहत से जो फाइलें लेकर आते हैं उनसे बात नहीं करनी आती उनको, और बिल गेट्स की उनको कोई बात समझ आई होगी। अच्छा फिर आपने शाह फरमान नजर आ रहे हैं यहाँ पर, उनको बुलाया, यानी ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया हुआ है, चंद लोग ठीक है उसमें, लेकिन बाकी लोग, आपने खुसरो बख्तियार को उनके बिल्कुल साथ बिठाया हुआ है। खुसरो बख्तियार तो बाकी तमाम हुकूमतों में शामिल रहे हैं, आपकी अपनी हुकूमत की जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें से कोई आपने किसी खातून को बुलाने की ज़हमत गवारा नहीं की। मेरा तो सवाल इस पे है कि भाई बिल गेट्स क्या सोच रहे होंगे? सच्ची मैं तो ये सोच रही हूँ कि उन्होंने क्या सोचा होगा कि इनके मुल्क में कोई, इनकी कैबिनेट में, इनकी हुकूमत में कोई भी खातून इस काबिल नहीं है, एलिजिबल नहीं है कि वो इस लंच में आती और वो भी कोई शामिल हो जाता। मतलब ये इस तरह का मुआशरा है, ऐसा माइंडसेट है इनका, माइंडसेट तो ऐसा ही है। फिर वो जो कही जाती है बात कि ये एंटी वुमेन गवर्नमेंट है, तो वो सही कही जाती है ना, वो जो इल्ज़ाम जिसको कहती है हुकूमत के, देखिए हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है क्योंकि बार बार वज़ीर आज़म के इस तरह के जो है वो आते रहते हैं ऐलानात के जी ख़वातीन की वजह से ये हो गया, ये जो होते हैं ज़्यादती के सारे केसेस ये तो ख़वातीन की अपनी वजह से होते हैं, लिबास ऐसा पहनती हैं। तो सबसे बड़ी बात तो हम ये पूछेंगे कि वज़ीर आज़म साहब आपकी पूरी कैबिनेट में, आपकी पूरी हुकूमत में एक भी खातून, एक भी लड़की, एक भी फीमेल मेंबर ऐसी नहीं थी जिसको आप बिल गेट्स को दिए गए लंच में उसको भी इन्वाइट कर लेते, वो भी बेचारी उनकी बात सुन लेती और उन तक अपनी कोई बात पहुंचा देती। ये एक इतना बुरा बैड फेस पेश किया गया है ना।
गेस्ट है, मेहमान है, आप बिल्कुल इज्जत दीजिए उसको खाने खिलवाइए, उसको घुमाइए फिराइए, जो जो मेहमान के साथ होता है सब करिए, लेकिन ऐसा किसी के सामने लेट मत जाइए। आप लेट जाते हैं जो भी आपके सामने आता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अंडर सेक्रेटरी आ जाता है, पूरी पाकिस्तानी सरकार सामने कदमों पे लेट जाती है, फिर आप कहते हैं साहब इंडिया के साथ हमारी बराबरी कैसे होगी, इंडिया के साथ बराबरी आपके साथ। ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तानी भाई बहन ये देख रहे हैं, आप लोग कहते हैं इंडिया के साथ बराबरी, इंडिया के साथ कैसे बराबरी होगी? आपने देखा किसी इंडियन को ऐसे लेटते हुए? ठीक है, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं जितना हो सकता है अमेरिका और चीन के पास हो, ठीक है, लेकिन एक चीज है, हमारे मुल्क में भी गरीबी है, ऐसी बात नहीं है कि भारत बहुत अमीर मुल्क है, लेकिन आपने कभी देखा है ऐसे खुला मांगते हुए ये दे दो ये दे दो ये दे दो? 24 घंटे खुद के पेट पे पत्थर बांध के क्यों नहीं सोते? खुद के खर्चे क्यों नहीं कम करते आप लोग? और याशों जैसी जिंदगी जीनी है, अपने खर्चे अपने प्रोटोकॉल कम नहीं करने, लग्जरी व्हीकल्स इंपोर्ट करनी है, और जो किसको फर्क पड़ेगा अगर 12 रुपए पर लीटर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया पाकिस्तान में? जहांगीर तरीन को फर्क पड़ेगा या फैजल वावड़ा को फर्क पड़ेगा? हाँ, पेट्रोल 1000 रुपए लीटर कर दीजिए, इनको फर्क नहीं पड़ेगा, इनके पास इतने पैसे हैं। तो जो एलीट है वो ऐश कर रहा है, जो गरीब है वो मर रहा है, और यही पाकिस्तान की सच्चाई है। ये कहते हैं कि साहब आपने हमारे लिए माइक्रोसॉफ्ट का कैंपस, वो क्यों खोलेगा कैंपस यार, क्यों खोलेगा? फिर आप कहते हैं साजिशें करते हैं, यहूदियों की साजिश है, ईसाइयों की, हिंदू, कोई साजिश नहीं करता। दुनिया का, पूरी इस दुनिया का एक भगवान है, एक खुदा है, और उसकी फोटो ये है, ठीक है? कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। यही है भाई, एवरी इन्वेस्टमेंट इज डन फॉर ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो पाकिस्तान में पैसा डालेगा तो उसको पाकिस्तान से क्या मिलेगा? लेट्स बी वेरी क्लियर, झूठ नहीं बोलना चाहिए दूसरे को कि साजिश हो रही है, ये हो रही है, वो यहूदी है, वो ये, किसी को इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीजों में। ये दकियानूसी बातें हैं 1000-1500 साल पुरानी, नोबडी हैज गॉट एनी इंटरेस्ट। दुनिया ऐसे चलती नहीं है। दुनिया कहती है यार पैसों की बात करो, साफ सीधी बात है। माइक्रोसॉफ्ट का कैंपस लगा तो पाकिस्तान में टैलेंट है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है। कुछ नहीं पता पाकिस्तान में कल कोई क्या कर दे। लोगों का इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तान के साथ, आप कभी अपने दिल से सोचिए।